प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम पुअर्टी पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ पुअर्टी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये गरीब हैं, पुअर्स, दे आर पुअर्स। ये कौन लोग हैं? ये लैंडलेस पीपल, लेबर्स, या जो गाँव में होते हैं, या वो लोग जो ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ में रहते हैं सिटीज़ में, या ये डेली वेज वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर या काम करते हैं, या चाइल्ड वर्कर्स होते हैं, या ये बेगर्स होते हैं जो बेगिंग करते हैं, जिनके पास काम नहीं होता है। हम इन्हें क्यों पुअर कहते हैं? वाई डू वी कॉल देम पुअर? क्योंकि इनके पास जो ये सफ़र करते हैं, इनके पास किससे? हंगर से, स्टारवेशन से, माल न्यूट्रिशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से। उनके पास अपना घर नहीं होता है, इनके पास इतना नहीं होता कि वो पेट भर कर खाएं, या उनके पास कपड़े नहीं होते हैं जो वो लगाएं, पहने। ये लोग हेल्पलेस होते हैं, होपलेस होते हैं। रूरल एरियाज़ में ये लोग उनके पास ज़मीन नहीं, एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं होते हैं। एंड इफ अगर उनके पास सफिशेंट इतना ही नहीं होता है कि वो इतनी, या अगर होती भी ज़मीन तो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि वो जो बेसिक नीड्स होते हैं फैमिली के, उनको सेटिस्फाई करें। वो दूसरों की ज़मीन पर एज ए लेबर काम करते हैं। वो भी इनको कभी मिलता है कहीं काम, कभी किसी दिन वो इनको नहीं, मतलब सीजनल होता है, सीजनल एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर ये सीजनल होता है। इसका किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन काम नहीं मिलता है। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रूरल पुअर्स का, उनके पास कच्चा हाउस होता है जो जो मड का होता है या स्ट्रा का होता है। वो हार्श वेदर कंडीशंस को बियर नहीं करता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उनके पास जॉब नहीं होता, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होते हैं रूरल एरियाज़ में। वो साल भर काम करते ताकि कमाते अपनी फैमिली के। ये जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, ये फिर बारोइंग करते हैं, उधार लेते हैं दूसरे से, लेकिन फिर अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों से उधार लेते हैं। लेकिन जब हर दिन काम नहीं मिलता है तो वो इसको रिटर्न, इस बारोड मनी को रिटर्न भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन इस कर्जे के नीचे दब जाते हैं। तो ये इनको और ज़्यादा गरीब बनाती है। इसके लिए क्या करते हैं ये? अब अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फिर ये अपने बच्चों को भी इस काम पर लगा लेते हैं। फैमिली नीड्स मीट करने के लिए ये अपने बच्चों को भी फिर काम पर लगाते हैं, कमाने पर लगाते हैं। इसका मतलब है इनके बच्चे स्कूल जाने के बजाय वो काम पर जाते हैं। रूरल एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, ढाबाज में जाते हैं, या डोमेस्टिक सर्वेंट बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग स्कूल नहीं जाते। जो उम्र इनकी स्कूल जाने की होती है, पढ़ने की होती है, वो उस वक्त ये मजदूरी पर जाते हैं। तो इसका मतलब है उनको वहाँ ऐसी सिचुएशन में काम करना पड़ता है जो हाइजीनिक कंडीशंस होती है, जो काम उन बच्चों के लायक नहीं होता है, तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ये अनएजुकेटेड रहते हैं, ये इलिटरेट रहते हैं, और इसका मतलब फिर यही गरीबी उन पर भी, ये भी गरीब ही रह जाते हैं। अब ये जो रूरल एरियाज़ के ये लोग होते हैं, ये हंगर या स्टारवेशन की वजह से जब इनको ज़्यादा सताती तो ये शिफ्ट करते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ। वहाँ उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, तो इनको वहाँ ये प्लास्टिक के टेंटों के नीचे रहते हैं जो डस्टी होते हैं, डर्टी होते हैं। उनमें सैनिटरी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनमें पानी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से, या उनमें उनको रोज़ एम्प्लॉयमेंट वहाँ भी नहीं मिलता है। ये सारे कंडीशन जो होते हैं उनके हेल्थ पर असर करते हैं, और जिसकी वजह से पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से ये फिर काम नहीं कर पाते हैं, और इसका मतलब है पुअर्टी अगेन, फिर गरीबी। अगर हम जो ये पुअर्टी को हम
कैसे कहेंगे कि जो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होता है वो अनएबल होता है, जो बेसिक नीड्स होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। जैसे कौन से मतलब मिनिमम ह्यूमन नीड्स मीन्स फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग या एजुकेशन या हेल्थ उनके पास नहीं होती है। इसका मतलब है हम डिफाइन कर सकते हैं पुअर्टी को ऐसे, सिचुएशन इन poverty can be defined as a situation of lack of income to acquire minimum necessaries of life। हम देखते हैं poverty हमारे इर्द गिर्द। अगर इंडिया की हम बात करेंगे, हर 4 आदमी में एक इंसान गरीब है। इसका मतलब है 206 मिलियन लोग या 26 करोड़ लोग जो है इंडिया में जो रहते हैं वो पुअर है, वो पुअर्टी के शिकार हैं। तो अगर हम डेटा देखेंगे पुअर्टी का इंडिया में, तो ऐसे है 1973 से लेकर 1974 तक, या इसी तरह 1993 से लेकर 94 तक। रूरल एरियाज में 56.4, अर्बन में 40.9, अगर कंबाइंड देखेंगे तो 261। इसी तरह रूरल एरियाज में इसी टाइम 54.9, अर्बन में 60, कंबाइंड है 321। इसी तरह 1993 से लेकर 94 तक 50.1 रूरल एरियाज में पॉवर्टी रेट, 31.8 अर्बन एरियाज में। इसी तरह 45.3 कंबाइंड है रूरल एंड अर्बन की। इसी तरह अगर हम मिलियन में बात करेंगे 32.86 है रूरल एरिया में, 74.5 है अर्बन एरियाज में। कंबाइंड है 403.7। इसी तरह 2004 से लेकर 5 तक 41.8 है, 25.7 है, 37.2 है कंबाइंड। इसी तरह रूरल एरिया में 326.3 है, अर्बन में 80.8 है, कंबाइंड है 407.1। इसी तरह 2009 से लेकर 2010 की बात करेंगे तो 33.8 है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में 20.9 है पॉवर्टी रेट। इसी तरह 29.8 है कंबाइंड। अर्बन एरियाज में 278.2 और रूरल एरियाज में 27.8, अर्बन एरियाज में 76.5 और कंबाइंड है ये 54.7। अब जो ये पॉवर्टी लाइन है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये पॉवर्टी लाइन ये डिफरेंशिएट करती है बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। ये लाइन क्या है? ये एक मार्केट लाइन है, जिसमें ये मार्केट लाइन है बल्कि ये एक्सप्रेशन है जो हम हमें दिखाती है लिमिट्स ऑफ पॉवर्टी। तो जो लिमिट्स ऑफ पॉवर्टी इसको हम डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ इनकम और कंजप्शन के लेवल्स के हिसाब से। जो पुअर लाइन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? अगर 2040 कैलोरीज अगर पर पर्सन पर डे रूरल एरिया में उसके पास है, तो इसी तरह अर्बन एरियाज में अगर किसी इंसान के पास 2100 कैलोरीज पर पर्सन को पर डे अर्बन एरिया में मिलता है, और रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज, अर्बन एरियाज में रूरल एरिया में 2400 एरियाज और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज अगर पर हर इंसान को पर डे मिलता है। इसका मतलब है उस इंसान को कहेंगे वो बिलो द, उससे कम अगर किसी इंसान को मिलता है तो इसका मतलब है वो इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसको हम बोलेंगे जिसको मिलता है 2400 कैलोरीज के ऊपर रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज मिलता है,
अर्बन एरिया में पर डे एक इंसान को इतनी ग़िज़ा मिलती है तो इसका मतलब है वो पुअर्टी लाइन के ऊपर है। अगर इससे कम मिलता है तो इसका मतलब वो बीपीएल में आता है, बिलो पुअर्टी लाइन आता है। इन लाइन्स को इनको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पुअर्टी लाइन, और जो उस लिमिट से ऊपर आते हैं इसको बोलते हैं एपीएल, एबो पुअर्टी लाइन। इसका मतलब है पुअर्टी लाइन वो इज ए मार्क विच डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ बीइंग पुअर और नॉन पुअर। अगर हम जे.एंड.के की बात करेंगे तो यहाँ तकरीबन 21.60% जो है पॉपुलेशन है जो वो बिलो पुअर्टी लाइन में रहती है। प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इनको वो इसके हिसाब से वो जो है वो 4% जो यहाँ है वो बीपीएल में रहती है।